morning students. Today we are going to discuss about the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार. क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो चैप्टर का जो टॉपिक है, टाइटल जो है, शीर्षक जो है, लेसन का नाम ये दिया हुआ है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ये ईसाई जो धर्म ग्रंथ होते हैं या ईसाई जो लोग होते हैं वो अपने जैसे हिंदुओं में दीपावली मनाते हैं, मुस्लिमों में ईद मनाते हैं, उस तरीके से वहाँ क्रिसमस मनाया जाता है. तो जो ये बंदा है वो एक संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार यानी क्रिसमस के ऊपर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उपहार देना चाहता है. उसके एक कहानी इसके अंदर प्रेजेंट करी गई है. और बिफोर रीड द चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये चर्चाएं करेंगे, कुछ दो चार बातें हैं जिसके ऊपर हम विचार करेंगे. जैसे मान लीजिए इसमें बिफोर रीड द चैप्टर यानी देयर वाज सम डेट्स, कि इतिहास में कई ऐसी जो डेट्स होती हैं, बातें होती हैं, और पीरियड ऑफ टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम. कि दुनिया के इतिहास में कई ऐसी डेट्स होती हैं, कई ऐसे दिनांक होते हैं जिनको हर कोई, उनका बहुत महत्व होता है या हर कोई उन्हें याद रखना चाहता है. द स्टोरी विल रीड मेंशन वन सच डेट्स एंड इवेंट्स. और इस कहानी में भी कुछ ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट्स एंड इवेंट्स. ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. इस चैप्टर में 1914 की जर्मन और जो ब्रिटिश है, इंग्लैंड, उनके बीच की जो युद्ध है उसका वर्णन किया जाएगा. इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में 1914 का जो युद्ध हुआ था उसको लेकर के कुछ वर्णन किया जाएगा. कैन यू गेस विच वॉर वॉज इट वॉज. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वॉर है वो किस लिए हुआ था, कैसे हुआ था. अब जैसे मान लो कुछ डेट्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो आपके एग्जाम्पल्स में डेट मिलेगी 4 जुलाई 1976, ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में की बात थी. 17 दिसंबर 1903 था वो आपका, मतलब ये जो 17 दिसंबर 1903, इसमें ये जो 6 अगस्त 1945, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969 है, इन चीज़ों की जो डेट्स है उनके बारे में क्लियर जानकारी है वो आपको प्रेजेंट कराई गई है. तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये जो डेट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं. जैसे आपको 4 जुलाई 1917 जो वो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के जानकारी देता है. और ये जो 1903 वाला मैंने दृश्य आपके सामने रखा, उसमें पहली बार कोई व्यक्ति 12 सेकंड के अंदर 120 फीट की हवा में उड़ान भरी थी. और दूसरी जो डेट आपने दे रखी 6 अगस्त 1945, ये हिरोशिमा का डे मनाया जाता है. अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था. 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या हुई थी. और अगली डेट में 12 अप्रैल 1961 को, 12 अप्रैल 1961 तो उसने यूरी गागरिन ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया था. फिर इसके बाद 20 जुलाई 1969 में जो नील आर्मस्ट्रांग था उन्होंने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया था. इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जिनको कि हम याद रखना चाहते हैं. तो ये 1914 का जर्मनी और इंग्लैंड के बीच के युद्ध का एक दृश्य है, उसको लेखक ने यहाँ प्रेजेंट किया गया. तो उसमें वो किस प्रकार से करता है, देखो. सबसे पहले आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप. जंक शॉप का मतलब ये होता है कबाड़ की दुकान. इन ए ब्रिड पॉट, कि आई स्पॉटेड यानी मैंने देखा या मुझे पता चला. इट वॉज ए जंक शॉप इन ब्रिड पॉट, मैंने इसको देखा ब्रिड पॉट की एक कबाड़ की दुकान पर. ए रोल टेप डेस्क. रोल टेप डेस्क का मतलब होता है ऊपर से घूमने वाली जो मेज होती है, रोल होता है उसके ऊपर घूमने वाली मेज. ए रोल टेप डेस्क. एंड द मैन said, और उस आदमी ने कहा, द मैन said it early 9th century, कि इट अर्ली 9th century, ये प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों की है. प्रारंभिक दिनों मतलब कोई भी शताब्दी जब शुरू होती है तो उसके प्रारंभिक के जो 25 साल होते हैं वो प्रारंभिक में माने जाते हैं. तो 1914 की जब ये उस घटना की बात याद दिलाती है तो उससे पता चलता है कि ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का दृश्य है. एंड ए ओक, और एक ओक जो होता है बरगद का जो वृक्ष होता है, उस तरह का एक बड़ा जो वृक्ष होता है उसकी ये बनी हुई थी. आई हैड वांटेड वन, मुझे भी एक मेज की जरूरत थी.
बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन इस लकड़ी की जो मेज अगर कोई खरीदना चाहे तो वो महंगी पड़ती थी। एक्सपेंसिव यानी महंगी पड़ती थी, यानी उसका पैसा ज़्यादा लगता था। एंड दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, और ये जो मेज थी वो बहुत ही बुरी स्थिति में थी, मतलब उसकी दयनीय स्थिति हो रखी थी, वो बिल्कुल खराब हो रखी थी। एंड द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और उसका जो ऊपर घूमने वाला जो रोल टॉप बना हुआ था वो तो सेवरल, उसके तो कई टुकड़ों में बटा हुआ था, कई पीसेज में बटा हुआ था। एंड वन लेग क्लूमली, क्लूमली यानी बुरी तरीके से, वन लेग क्लूमली मेंटेड, यानी एक तो उसका जो पैर था, उसका जो मेज के जो लगा हुआ थे चार पाई की तरह पैर लगे हुए थे, वन मेंटेड, एक को तो बहुत बुरी तरीके से रब किया हुआ था, मतलब उसको दोबारा काम किया हुआ था, ठीक किया हुआ था। एंड स्कॉच मार्क्स, और कईयों पर तो स्कॉच मार्क्स यानी आग के निशान थे। ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ से तो वो आग से लगभग मानो कि पूरी जली हुई थी। एंड इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये बहुत ही कम पैसों में मिल रही थी। एंड आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर का मतलब यहाँ होता है इसको ठीक करना, वैसे रिस्टोर का मतलब आप समझते हैं रिस्टोर किसी चीज को पुनः प्राप्त करना, तो यहाँ रिस्टोर का मतलब होता है आई रिस्टोर इट, यानी मैं इसको दुरुस्त कर लूंगा, ठीक कर लूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक जोखिम है, ये एक खतरा है। एंड ए चैलेंज, और एक चुनौती है। इट वुड बी ए रिस्क, ये मेरे लिए, मैं ये जो कम पैसे के लालच में इसको खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिस्क है। यदि ये सही हो गई तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। सपोज दैट अगर वो ठीक नहीं हो पाई तो ये पैसे उसके एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, और उसकी मेज की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो सकती। एंड ए चैलेंज, और एक अगर मैं इसको ले भी लेता हूँ तो फिर मुझे इसको दुरुस्त करना, इसको कंप्लीट रूप से ठीक करना मेरे लिए एक चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पेमेंट है नहीं, एक्सपेंसिव मिलती है, इस तरह की लेनी है तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है तो, बट आई हैड टू हैव इट, मुझे तो ये लेनी पड़ेगी। बट आई पेड द मैन, आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को भुगतान कर दिया, अर्थात कबाड़ की दुकान वाले को मैंने क्या कर दिया, उस मेज का जो पैसा था वो दे दिया। एंड brought it, sorry bout आएगा, bought it and brought it back, sorry brought आएगा, and brought it back to it my work room, और मैं इसको वापस लेकर के आ गया, brought it back to it my work room, मैं अपने जो काम करने का कक्ष होता है, वर्क रूम जो होता है उसमें लेकर के आ गया। एट द बैक ऑफ द गार्बेज, गार्बेज यानी उस कचरे से उसको निकाल करके मैं अपने वर्क रूम में काम करने के कक्ष में उसको लेकर के आ गया। एंड बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने उसका काम शुरू कर दिया। बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसके ऊपर काम स्टार्ट किया कि उसको ठीक करना है, उसको व्यवस्थित करना है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इस तरीके से आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया उसके ऊपर जो लगा हुआ टॉप था, कंप्लीटली उसके ऊपर जो लगा हुआ, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, यानी घूमने वाला जो सिस्टम लगा हुआ था वो पूर्ण रूप से मैंने हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, हटाते ही क्या कर दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स यानी जो दरवाजा अंदर रखने की जो जगह होती है ड्रॉवर्स, उसके अंदर मैंने उसको रख दिया। ड्रॉवर्स जो थी उसकी वो दराज, क्या बोलते हैं, दराज, ड्रॉवर्स है दराज जो थी उसकी बाहर आ गई। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वेनियर का मतलब होता है सजावटी लकड़ी, यानी किसी भी टेबल के ऊपर सजावटी लकड़ी क्या होती है, सजावटी लकड़ी, सजावट के लिए जो कुछ लकड़ी लगी हुई थी, डेकोरेटिंग जो लकड़ी, द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सजावट के लिए जो लकड़ी लगाई गई थी वो हर जगह से क्या हो गई थी, लिफ्टेड, खराब हो गई थी। एंड वेयर इट लुक्ड लाइक टू वाटर डैमेज, ऐसा लग रहा था कि वो पानी में भीग जाने से या पानी से खराब हो गई है।
इट लुक्ड लाइक टू वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगा कि ये पानी से खराब हो गई। बोथ ऑफ फायर एंड वाटर, both fire and water had clearly taken their toll on this desk, पानी और आग दोनों से ये पूर्ण रूप से clearly taken their toll on this desk, ये पानी और आग से लगभग खराब हो चुकी थी। The last drawer was struck fast, और अंतिम वाला जो ड्रॉवर था या दराज था was struck fast यानी झाम हो गया, struck fast यानी झाम हो गया, वो उससे निकल नहीं रहा था, बिल्कुल झाम हो चुका था। I tried all I could to ease it to out gently, मैं बिल्कुल कोमलता के साथ या जितनी सरलता से इसको निकालने की इजी वे में कोशिश कर सकता था वो सारी कर ली मैंने। इन द एंड, और अंत में I used brute force, अर्थात अंत में मैंने उसके साथ क्या किया, शारीरिक ताकत लगाई। यूज ब्रूट फोर्स यानी शारीरिक बल लगाया। एंड आई स्ट्रक इट शार्पली विथ साइड ऑफ माई फिस्ट, और आई स्ट्रक मैंने जोर लगाया, इट शार्पली विथ साइड ऑफ माई फिस्ट, एक तरफ से मैंने अपनी हथेली का ऐसे जोर लगाया, हथेली का जोर लगाया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, जोर लगाते ड्रॉवर क्या आ गया, बाहर आ गया। टू रिवील ए सैलोज स्पेस, जैसे ही वो बाहर निकला इसके अंदर एक छिछला सा बिल्कुल आधा साफ और आधा खराब सैलो छिछला सा स्पेस जगह निकली। एंड अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसके अंदर एक गुप्त दराज और निकल गई, सीक्रेट ड्रॉवर और निकला। एंड देयर वाज समथिंग देयर, एंड देयर वाज समथिंग देयर, उसके अंदर कुछ रखा हुआ था, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड, मैंने वहां अपना हाथ डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक बॉक्स, और उसके अंदर से एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स जो था, काला बॉक्स जो था वो निकाला। एंड सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर सेलो टेप चिपकाया हुआ था। क्या चिपकाया हुआ था, सेलो टेप चिपकाया हुआ था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज, इसके ऊपर क्या लगाया हुआ था, सेलो टेप लगाया था। एंड इट वाज पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और लगता है ये कोई हाथ के द्वारा, नोट पेपर हैंड राइटिंग यानी कोई हस्तलिखित लेख था उसमें, अर्थात कोई पत्र हो सकता है। पीस ऑफ लाइन नोट पेपर हैंड राइटिंग, हस्तलिखित लेख था। एंड जिम्स लास्ट लेटर वाज रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम्स जो था उसका अंतिम पत्र था वो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। द लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो जिम्स जो था उसका अंतिम पत्र जो था वो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। ये दो पैराग्राफ भी पूरे नहीं हुए, पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, दूसरे में भी कुछ लाइनें रह गई, स्पेस नहीं और टाइम भी हो गया। तो ये जो चीज़ें थी, अब इसमें क्या बताया गया है कि एक बहुत ही बढ़िया सी मेज थी, कबाड़ की दुकान पे वो रखी हुई थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेखक को एक मेज की आवश्यकता थी, और कबाड़ वाले ने बताया कि ये कोई 19वीं शताब्दी के आसपास की है। उसने उसको देखा और उसको खरीदने की कोशिश करी, बहुत महंगी होती है, उसने पुरानी को सही करके खरीदने का प्रयास किया। तो जैसे जैसे उसके ड्रॉवर को और दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, तो जो 25 जनवरी 1915 का जो टॉप सीक्रेट उसका ड्रॉवर था उसमें उसको एक पत्र मिलता है। ये इस चैप्टर की स्टोरी थी। इसके आगे 1915 के आगे का चैप्टर है, हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।